नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और क्राइम की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद के डेरापुर थाना क्षेत्र में एक कस्बा है मुंगीशापुर। इसी कस्बे की मस्जिद वाली गली में नरेश कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी राखी के अलावा एक बेटी अनु थी। नरेश कुमार मूल रूप से मुबारकपुर का रहने वाला था, लेकिन बरसों पहले मुंगीशापुर कस्बे में आकर बस गया था। नरेश कुमार प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, जबकि उसकी पत्नी राकेश सिकंदरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती थी। नरेश कुमार प्रॉपर्टी के काम में पैसा तो कमाता था, लेकिन वह घटिया दर्जे का शराबी था। शुरू में वह कम शराब पीता, लेकिन जब से राखी ने आंगनबाड़ी में काम करना शुरू किया था, उसने परिवार की सारी आर्थिक जिम्मेदारियां राखी के सिर पर लाद दी और खुद रात दिन नशे में चूर रहने लगा। नरेश की नजर पत्नी की कमाई पर भी रहती। वह उससे पैसे भी मांगता, मना करने पर पत्नी को जानवरों की तरह मारता पीटता, भद्दी भद्दी गालियां देता। राखी ने पति को कई बार समझाया, घर की सुख शांति व बेटे के भविष्य का वास्ता दिया, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अगर नरेश सिर्फ शराब ही पीता तो भी राखी सहन कर लेती, लेकिन नशे में जो नंगापन वह दिखाता था, उसे बर्दाश्त करना जहर का घूंट पीने के समान था। दारू पीकर रात भर घर में हुड़दंग मचाना, मारपीट करना, गुस्से में घर का सामान फेंकना उसके लिए साधारण सी बात थी। नशे में वह नीचता की इस हद तक गिर गया था कि उसे उचित अनुचित शर्म हया और मान मर्यादा का ख्याल भी नहीं रहता था। बेटे के सामने हवस शांत करने में भी उसे शर्म नहीं आती। अनु भी अपने बाप नरेश से डरती थी। उसे न जाने क्यों बाप के चेहरे पर शैतानी छाया और आंखों में अजीब सी भूख नजर आती। उसकी भाव भंगिमा देखकर अनु का रोम रोम कांपने लगता। वह अकेले उसके सामने जाने का साहस भी नहीं कर पाती। अनु समझदार और जवान हो चुकी थी। वह कुशाग्र बुद्धि वाली लड़की थी, पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रहती। उसने मुंगीशापुर स्थित राम जानकी इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी। वह आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसके शराबी बाप ने उसकी पढ़ाई बंद करा दी और उसे घर के कामों में लगा दिया। अनु की मां राखी आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती थी। पिता नरेश भी सुबह ही प्रॉपर्टी के काम से निकल जाता था। माँ बाप के काम पर चले जाने के बाद घर की जिम्मेदारी अनु के कंधों पर रहती। सारे काम निपटाने के बाद जो वक्त मिलता, उसमें सिलाई कढ़ाई बुनाई जैसी काम करके वह घर में ही बैठे कुछ रुपए कमा लेती। अनु के घर से चंद कदम की दूरी पर राजकुमार कठेरिया का मकान था। वह संपन्न किसान था। उसका बड़ा बेटा अमित उर्फ सिंटू था। अमित जनरल स्टोर चलाता था। उसकी दुकान पर अनु भी सामान खरीदने जाया करती थी। दुकान पर आते जाते अमित और अनु में अक्सर बातें होती रहती थी। अमित के सद्व्यवहार से जहां अनु प्रभावित थी, वहीं अनु की सादगी और हंसमुख स्वभाव से अमित भी प्रभावित था। दिन में जब तक दोनों एक दो बार एक दूसरे को देख न लेते और बतिया न लेते, तब तक उनको चैन नहीं मिलता था। अन्नू और अमित के दिलों में एक दूसरे के प्रति चाहत बढ़ी तो उनकी धड़कनें तेज हो गई। वह दोनों प्यार का इजहार करना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती थी। अनु नारी सुलभ लज्जा के कारण जुबान नहीं खोल पा रही थी। वह चाहती थी कि पहले अमित ही प्यार का इजहार करे, जबकि अमित इस बात से डर रहा था कि अगर अनु को बुरा लग गया तो वह उससे नाराज होकर बात करना बंद कर देगी। इस तरह कई महीने बीत गए। आखिर जब अमित से न रहा गया तो एक दोपहर दुकान बंद करके वह अनु के घर पहुंच गया। अनु उस समय घर में अकेली थी। उसकी मां आंगनबाड़ी केंद्र गई थी और पिता प्रॉपर्टी के काम से डेरापुर तहसील गया था। अनु ने अमित को देखा तो लज्जाते हुए बोली, अमित तुम इस वक्त, मम्मी पापा तो घर पर नहीं हैं।
अमित ने अनु की बातों को अनसुना किया और अनु का हाथ थाम लिया और हाथ थामते हुए अपने प्यार का इजहार कर दिया। अमित की बात सुनकर अनु के चेहरे पर शर्मो हया छा गई। वह लज्जाते हुए बोली, अमित, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन लाज शर्म के कारण मैं अपनी बात होठों पर नहीं ला पाई। उस दिन के बाद अनु और अमित का प्यार दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लगा। अनु सामान लेने के बहाने अमित की दुकान पर जाती और देर तक प्यार भरी बातें करती। अमित को जब भी मौका मिलता वह अनु के घर पहुंच जाता। फिर दोनों खूब हंसते बितियाते और छेड़छाड़ करते। अमित ने अनु को एक मोबाइल फोन भी दे दिया था ताकि वह रात में उससे बातें कर सके। अमित और अनु का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों के बीच दूरियां कम होने लगी। ऐसे ही एक रोज प्यार के क्षणों में जब अमित ने अनु के शरीर से छेड़छाड़ शुरू की, जवानी के जोश में न अमित को होश रहा और न ही अनु को। दोनों ने उस दिन अपनी हसरतें पूरी कर ली। अमित और अनु ने एक बार शारीरिक सुख पाया तो इस सुख को पाने के लिए बार बार ललायत रहने लगे। दोनों को जब भी मौका मिलता मिलन कर लेते। किसी को कानों कान उनके मिलन की भनक न लगती। अनु के माता पिता को तो दोनों के प्यार व मिलन की बात पता न चल सकी, क्योंकि राखी और नरेश दोनों ही सुबह काम पर चले जाते थे और शाम को ही वापस आते थे। लेकिन पाप के घड़े को चाहे कुएं में भी छिपा दो, उसका भांडा फूट ही जाता है। अनु और अमित के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दोपहर अमित अनु के घर पहुंचा और अनु के साथ कमरे में मौज मस्ती करने लगा। जल्दबाजी में वह घर का मुख्य दरवाजा बंद करना भूल गया था। अभी दोनों मौज मस्ती कर ही रहे थे कि अचानक अनु का बाप नरेश आ गया। वह नशे में धुत था। उसने कमरे में पड़ोसी युवक अमित को अपनी बेटी अनु के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से से बोला, मेरे ही घर में मेरी बेटी के साथ कुकर्म कर रहा है, आज तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगा। कहते हुए वह अमित की ओर लपका, लेकिन अमित सिर पर पैर रखकर भाग गया। लेकिन अनु भाग कर कहाँ जाती? रंगे हाथ पकड़े जाने के कारण वह थर थर कांप रही थी। वह सोचने लगी कि उसका बाप आज उसकी हड्डी पसली एक कर देगा, पर उसका सोचना गलत साबित हुआ। नरेश ने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई और गहरे गहरे कश लेकर अजीब सी निगाहों से बेटे को घूरने लगा। भयभीत होकर अनु कमरे से बाहर को भागी। अभी वह कुछ कदम बढ़ी ही थी कि नरेश बांझ की तरह अनु पर टूट पड़ा। अपनी बाहों में भरते हुए उसे पागलों की तरह चूमने लगा। अनु बाप के चुंगल से छूटने के लिए जोरों से कसमसाई, लेकिन नरेश ने उसे उठाकर चारपाई पर पटक दिया और एक हाथ से उसका मुंह बंद करके दूसरे हाथ से उसके कपड़े उतारने लगा। अनु हिम्मत जुटाकर भागने को हुई तो उसने पकड़ लिया और 2-3 थप्पड़ अनु के गाल पर जड़ दिए। फिर वो उसे घसीटता हुआ दूसरे कमरे में ले गया। अपने बचाव में अनु चीखने और चिल्लाने लगी तो उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, साथ ही दोनों हाथ भी बांध दिए। अनु बिल्कुल बेबस और लाचार हो गई थी। अनु रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन उसका बाप नरेश लेश मात्र भी नहीं पसीजा। शराब के नशे और वासना के जुनून में वह हैवान बन गया। बेटे से हवस की भूख मिटाने के बाद नरेश चला गया। उसके जाने के बाद अनु घंटों तक अपनी हालत पर आंसू बहाती रही। इतना बड़ा जुल्म होने के बाद भी वह किसी से शिकायत नहीं कर सकती थी। कहते भी तो किस मुंह से? अनु ने बाप के कुकर्म की शिकायत अपनी मां राखी से भी नहीं की। घर में कलह व बदनामी से बचने के लिए शायद उसने ऐसा किया होगा। अनु की इस खामोशी से बाप नरेश का हौसला बढ़ गया और वह आए दिन अपनी बेटी अनु के शरीर से खेलने लगा। वासना में डूबा नरेश भूल गया था कि अनु उसकी सगी बेटी है। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद अमित और अनु का मिलना जुलना तो बंद हो गया था। नरेश भी सख्त था, जिससे वो दोनों नहीं मिल पाते थे। एक रोज किसी तरह अनु और अमित का आमना सामना हुआ। अनु अपने प्रेमी के सक्षम अपने दर्द को छिपा न सकी और सारा दर्द बयां कर दिया। अनु का दर्द सुनकर अमित आहवक रह गया। उसने अनु को सलाह दी
कि वह सारी बात अपनी माँ को बताए। वह जरूर कोई न कोई उपाय खोजेगी और नरेश के जुल्मों से तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। अनु उदास व खोई खोई सी रहने लगी। राखी ने कई बार बेटी को कुरेदा और उसके दर्द को समझने की कोशिश की, लेकिन अनु ने कुछ नहीं बताया। राखी की समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी को कौन सा गम खाए जा रहा है। आखिर एक दिन जब राखी ने प्यार से उसे कुरेदा तो अनु फूट कर रो पड़ी। फिर उसने माँ के सामने अपना सारा दर्द बयां कर दिया। अनु का दर्द सुनकर राखी आवाक रह गई। उसके मन में पति के प्रति घृणा भर गई। देर शाम पति नशे में धुत होकर घर आया तो राखी ने बेटे की आबरू लुटने के संबंध में उससे सवाल जवाब किया तो वह गिड़गिड़ाते हुए बोला कि जो कुछ भी उसने किया है वह होशो हवास में नहीं था। आज के बाद कभी भी ऐसी घटिया हरकत नहीं करेगा। राखी ने सीने पर पत्थर रखकर पति पर विश्वास कर लिया। नरेश कुछ समय तक तो अपनी बात पर कायम रहा। उसके बाद वह फिर नीच और कमीनेपन पर उतर आया। वह फिर बेटी को अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। लेकिन इस बार अनु चुप नहीं रही। उसने माँ को सारी बात बताई। इसके बाद माँ बेटी व उसकी प्रेमी ने नरेश को सबक सिखाने की ठान ली। 17 मार्च 2022 की सुबह 8 बजे थाना डेरापुर प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार जायसवाल को सूचना मिली कि मुंगीशापुर कस्बे में मस्जिद वाली गली में नरेश कुमार की किसी ने हत्या कर दी है। सूचना पाते ही वह सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ घटना स्थल की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने वारदात के संबंध में पुलिस अधिकारियों को भी अवगत करा दिया। अखिलेश कुमार जब घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां भीड़ जुटी थी। एक महिला व एक युवती शव के पास दहाड़े मारकर रो रही थी। पूछने पर पता चला कि महिला मृतक की पत्नी राखी है और युवती मृतक की बेटी अनु है। इंस्पेक्टर जायसवाल ने दोनों को धैर्य बंधाया और निरीक्षण में जुट गए। मृतक नरेश की उम्र 40 से 42 साल के आसपास थी और उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से गला काटकर की गई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि हत्या कहीं और की गई थी और शव को वहां फेंका गया था। कारण घटना स्थल पर न तो संघर्ष का कोई निशान था और न ही खून फैला था। हत्या बीती रात को की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। फिर मौके पर मौजूद मृतक की पत्नी राखी व बेटी अनु से पूछताछ की। माँ बेटी ने पुलिस अधिकारियों को बताया था कि नरेश बीती रात 8 बजे घर पर आए थे। वह नशे में थे। उन्होंने खाना भी नहीं खाया और गैलरी में पड़ी चारपाई पर लुढ़क गए। इसके बाद वह दोनों भी दरवाजा बंद करके कमरे में जाकर सो गई थी। सुबह उठी तो वह चारपाई पर नहीं थे और मुख्य दरवाजा भी खुला था। कुछ देर बाद पता चला कि उनकी किसी ने हत्या कर दी और शव घर के पिछवाड़े पड़ा है। उसके बाद दोनों वहां पर पहुंच गई। तुम्हारे पति की हत्या किसने की? तुम्हें किसी पर शक है? सीओ शिव ठाकुर ने राखी से पूछा। साहब, वह प्रॉपर्टी का काम करते थे, शराब भी खूब पीते थे। उनके एक नहीं कई दुश्मन थे। उन्हीं में से किसी ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन हम उनको जानते पहचानते नहीं हैं। आदेश पाते ही थाना प्रभारी ने मृतक की पत्नी राखी की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच शुरू कर ली। पड़ोसियों की पूछताछ से पता चला कि राखी उसके पति के बीच किसी बात को लेकर तनाव रहता था। अक्सर दोनों में झगड़ा होता रहता था। माँ बेटी के पेट में ही नरेश की हत्या का राज छिपा है। माँ बेटी शक के दायरे में आए तो जांच अधिकारी अखिलेश कुमार ने राखी और अनु के मोबाइल फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई। दोनों के मोबाइल फोन में एक नंबर कॉमन था जिस पर घटना वाली रात 9 बजे बात की गई थी। इस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि ये नंबर राखी के पड़ोसी युवक अमित कठेरिया का है। 21 मार्च 2022 की रात 10 बजे पुलिस ने अमित कठेरिया को उसके घर से उठा लिया। थाने लाकर जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो अमित टूट गया। उसने बताया कि नरेश की हत्या में उसकी पत्नी राखी व बेटी अनु भी शामिल थी। वह पता चलते ही पुलिस ने राखी व अनु को भी गिरफ्तार कर लिया। थाने में उन दोनों ने भी नरेश की हत्या का जुर्म कबूल लिया।
अनु ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि वह अमित से प्यार करती थी। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे। एक रोज उसके बाप नरेश ने हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। उसके बाद उसकी नीयत में खोट आ गई और वह अक्सर अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। डर व बदनामी के कारण उसने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब आजीज हो गई तो माँ व प्रेमी को सब कुछ बता दिया। माँ ने उसके बाप को समझाया था, पर वह नहीं माना। उसके बाद तीनों ने मिलकर उसे सबक सिखाने की ठान ली। 16 मार्च 2022 की रात 8 बजे वह नशे की हालत में घर आया। आते ही वह अपनी बेटी अनु पर हावी हो गया। माँ ने उसे किसी तरह बचा लिया। उसके बाद माँ ने फोन कर अमित को घर बुलाया। रात 10 बजे जब बाप नरेश गहरी नींद में सो गया, तब राखी, अनु और अमित ने मिलकर उसे फावड़े से हमला करके मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को घर के पीछे कूड़ा डालने वाली जगह पर फेंक दिया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक